सो गाइस आज है हमारा बेसिक टू एडवांस डांस क्लास का डे 3। सो आज हम सीखने वाले हैं हैंड्स मूवमेंट। जैसे कि लास्ट टाइम हमने सीखा था कि लेग्स मूवमेंट्स किस तरह से करना है। सो आज की हमारी क्लास में हम सीखने वाले हैं कि बेसिक हैंड्स मूवमेंट में हम क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, लेट्स गो। सो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था बेसिक लेग मूवमेंट्स की फुट वर्क्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। सो गाइस बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेसिक हैंड मूवमेंट ही करेंगे, लेकिन हम वेकिंग से करेंगे। डांस का एक पार्ट है वेकिंग। सो वेकिंग अधिकतर आपने देखा होगा कि गर्ल्स ज़्यादातर वेकिंग्स ही करती है। सो वेकिंग में कुछ बेसिक 5 मूव्स बताऊंगी जिसका आपको प्रैक्टिस करना है और कंटिन्यू किसी भी सॉन्ग पर अप्लाई करना है। So, अभी हम पहले शुरू करते हैं। ये मेरा राइट साइड है, मेरा लेफ्ट साइड है, तो आप राइट लेफ्ट फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो हैंड मूवमेंट बेसिक जो इसमें हमारा स्टेप्स रहेगा, आप इस तरह से पंच बनाइए, इस तरह से फिंगर्स इस तरह से, ठीक है। आप चाहो तो नॉर्मल भी रख सकते हो, इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करना है कि इस तरह से रहे सीधा। आपको इस तरह से लटका के नहीं रखना है हाथों को, ये गलत होगा अगर आप इस तरह से करोगे तो, ठीक है। अभी फिलहाल हम बेसिक करेंगे तो बेसिक से ही शुरू करेंगे। सो फर्स्ट में आपको क्या करना है, दोनों हैंड्स को नीचे रखिए। आपको क्या करना है, राइट हैंड को उठाना है इस तरह से, लेकिन जो एल्बो है वो टच है, मेरी बॉडी से एल्बो टच है, तो आपको एल्बो टच रखना है। अभी फर्स्ट स्टेप में एल्बो टच, अब सेकेंड स्टेप में एल्बो आउट, एल्बो सेकेंड स्टेप में आउट हुआ है। अब थर्ड स्टेप में सिर्फ हैंड मूवमेंट, सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट ही मूव करेगा, इस तरह से पीछे जाएगा, देन वापस रिपीट आएगा। अब जैसे लेके गए थे उसको वापस वैसे ही लाना है। अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि हमने क्या किया, हैंड को सबसे पहले स्ट्रेट रखा, एल्बो को बॉडी से टच किया। अब यहाँ से सबसे पहले जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमने ऊपर शोल्डर पे टच किया, उसके बाद हमने एल्बो को आउट किया, उसके बाद हमने पीछे हाथ लेके गए। जो हमारा अपर हैंड है, जो एल्बो के नीचे नीचे वाला हिस्सा है, सिर्फ उतना ही यूज किया हमने, आगे से शोल्डर से पीछे लेके गए। इसमें एक चीज आपको ये याद रखनी है कि आपका जो हैंड है वो इस तरह से सर्कल में जाना चाहिए। सर्कल मतलब अगर आप साइड से देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगा, मतलब हेड के ऊपर से, हेड के ऊपर से आपको दिखेगा, ये हेड के ऊपर से लेके जाना है, ठीक है। सो ऊपर से लेके जाने के बाद लेके भी हमको वैसे ही आना है जैसे हम लेके गए थे। अब इसको रिपीट जो हम किया था वही हमको रिवर्स ले आना है, एल्बो नीचे हैंड नीचे। सो ये आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। जैसे ये फास्ट में कैसे होगा, 1 2 3 4 5, कोशिश कीजिए कि आप शुरू में सिर्फ और सिर्फ स्लो प्रैक्टिस करें। स्लो मतलब कितना काउंट लेना है, यहाँ से आपको मैं बताती हूँ। यहाँ से लेंगे 1, यहाँ से लेंगे 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। अभी जैसे मैंने 6 काउंट किया, तो आपको स्टार्टिंग में 6 काउंट ही लेना है। 6 काउंट होने के बाद आपको इसमें 4 काउंट कन्वर्ट करना है। किस तरह से, 1 के साथ एल्बो आउट हो गया, ये हमारा पूरा 1 होगा, देन 2 पीछे, 3 आगे, 4 पूरा हाथ आगे, ठीक है। अब सेम चीज हमने जैसे राइट साइड किया ना, सेम चीज हमारे लेफ्ट हैंड के साथ भी होगी। अभी हमने राइट हैंड की प्रैक्टिस करी, अब सेम चीज हम लेफ्ट वाला थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा सा उल्टा होता है, तो आपको प्रैक्टिस दोनों साइड की करनी है, राइट साइड भी करना है और लेफ्ट साइड भी करना है, ठीक है। तो राइट से हम शुरू करेंगे, पहले हैंड्स, देन एल्बो, देन हैंड्स, देन अगेन, देन रिवर्स, देन रिवर्स। सेम काउंट इसमें भी हम लेंगे, 1 2 3 4 5 6, देन 4 में कन्वर्ट करना है, 1 2 3 एंड 4। 4 में कन्वर्ट तब करना जब आपका पूरा प्रॉपर ये वाला बेसिक 6 काउंट क्लियर हो जाए, उसके बाद जल्दी किसी चीज की कुछ मत करना है, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि 1 बाय 1 हम कर लेंगे, 1 बाय 1 करने के बाद सेम चीज दोनों आपको साथ में भी प्रैक्टिस करना है। जैसे 6 काउंट किया, सेम 6 काउंट इसमें भी आपको लेना है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6। अब एक चीज इसमें ये याद रखिए कि आपको ये इस तरह से पंच बना के रखना है। अगर आप फिंगर्स ओपन रखोगे ना गाइस, तो
गंदा दिखेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा गंदा दिखेगा। तो आपको कोशिश करना है इस तरह से, अंगूठा है, अंगूठे के पास फिंगर्स है और इस तरह से आपको बना के रखना है, ठीक है। सो आपको स्टार्टिंग में इस तरह से ही प्रैक्टिस करना है। अभी हम 6 काउंट फिर से करते हैं, 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें एक चीज याद रखो, जैसे मैंने बताया, जो हमारे हैंड्स हैं वो हेड के ऊपर से जाएंगे। अब ये टच नहीं होना चाहिए, मतलब ये इस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना है हैंड्स को हैंड्स के साथ। कोशिश करना है ये हमारी जो हेड है, हेड के ऊपर से ही लेके जाना है और ऊपर से ही लेके आना है, ठीक है। इस तरह से ही आपको प्रैक्टिस करना है। फिर से करते हैं, 5 6 7 गो, 1 2 में जो हमारा एल्बो जहां पर है ना, एल्बो हमारा वहीं रहेगा, एल्बो को मूव नहीं करना है, सिर्फ जो हैंड्स है सिर्फ वही मूव करेंगे। अगर आप एल्बो मूव करोगे ना तो वो इस तरह से दिखेगा थोड़ा सा, अगर आप एल्बो मूव इस तरह से करोगे तो वो ऐसा कुछ गंदा दिखेगा। तो आपको एक पॉइंट बनाना है यहाँ पर कि इस पॉइंट पर हमारे जो एल्बो हैं वो स्टॉप रहेंगे और जो इतना पार्ट है सिर्फ ये मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ हैंड्स, ठीक है। तो एल्बो को एक पॉइंट पर आपको स्टॉप करना है और ये आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो अभी ये हमारे 2 मूवमेंट्स हैं, सॉरी 3 मूवमेंट्स है। किस तरह से, राइट हैंड, देन लेफ्ट हैंड, देन बोथ, देन अब यहां से हम थोड़ा सा करेंगे एडवांस। ये अभी बेसिक था, अगर जैसे आप शुरू करोगे तो ये बेसिक आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। 6 काउंट क्लियर करने के बाद आपको 4 काउंट पे आना है। देन अब इसके बाद क्या, अभी जैसे हमने दोनों हाथों का सिंगल सिंगल किया था, अब हमें क्या करना है, 1 1 1 लेना है। किस तरह से, पहले हम राइट हैंड रखेंगे, देन हम लेफ्ट हैंड रखेंगे, देन हम राइट हैंड लेके जाएंगे, देन हम लेफ्ट लेके जाएंगे, सेम राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। कहने का मतलब ये है कि 1 बाय 1 हैंड मूवमेंट हो रहे हैं हमारे। पहले राइट से शुरू कर रहे हैं, देन लेफ्ट जा रहा है, राइट देन लेफ्ट, सिंगल सिंगल हो रहा है ये, सिंगल सिंगल। किस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी जैसे हमने 8 काउंट किया, अब इसको हल्का सा फास्ट करेंगे तो मतलब कैसा होगा, जैसे राइट वाला जाएगा ना, राइट के पीछे पीछे लेफ्ट वाला। अब जब लेफ्ट वाला आएगा ना तो राइट हैंड पीछे जा चुका होगा और दोनों का सेम टाइमिंग रहेगा। सेम किस तरह से, 1 इस तरह से सेम टाइमिंग रहेगा। अब जैसे लेफ्ट वाला हैंड पीछे जाएगा तो राइट वाला आगे आएगा और दोनों का टाइमिंग सेम होगा, इस तरह से। सेम सिचुएशन, देन सेम। तो आपको इसमें काउंट किस तरह से करना है, यहां से 5 6 7 गो, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से आपको काउंट लेना है, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप स्लो स्लो ट्राई कीजिए। हैंड मूवमेंट्स में क्या हो रहा है कि 1 बाय 1, जैसे राइट आ रहा है, जैसे लेफ्ट आ रहा है तो राइट जा रहा है, राइट आ रहा है तो लेफ्ट आ रहा है, साथ में टाइमिंग दोनों का एक ही है बट सिचुएशंस अलग है, यानी कि स्टेप्स अलग है। राइट हैंड जैसे चेस्ट पर आ रहा है ना, अब राइट हैंड पीछे जाएगा, लेकिन जो एक स्टेप पीछे हमारा हैंड लेफ्ट वाला, एक स्टेप पीछे, सिर्फ एक स्टेप, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, देन इस तरह से, ठीक है। अभी हम दोनों को साथ में करेंगे, 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5। फिर से 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5। पहले आपको क्या करना है कि 4 टाइम्स स्लो स्लो प्रैक्टिस करना है, देन आपको थोड़ा सा स्पीड अप करना है, यानी कि स्पीड आपकी जितनी कैपेसिटी है आप पहले उतनी बढ़ाइए, ठीक है। सो ये स्पेशली फॉर गर्ल्स, ऐसा कुछ नहीं है, इसे बॉयज भी कर सकते हैं। अगर आप बेसिक पर हो तो बॉयज भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा थोड़ा सा एडवांस था। अब थोड़ा सा बेसिक पर आ जाते हैं, दोनों हैंड्स, ठीक है। दोनों हैंड्स को इस तरह से हमने रखा। अब क्या करना है, एक ही पॉइंट पर हमको दोनों हैंड्स रखने हैं, एक ही पॉइंट, मतलब कि राइट शोल्डर पे, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पर हमने रखा। सेम सिचुएशन मैंने बताया था, एल्बो सीधा होना चाहिए। अब ये पीछे जाएगा, पीछे गया। अब हमें इसे लेफ्ट साइड लेके जाना है, लेफ्ट साइड। देन अभी हम इसको वापस लेके आएंगे, जहां से गया था वहां वापस आएगा। अब
ये थोड़ा सा बेसिक है, पहले आप कोशिश कीजिए कि बेसिक प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक कैसे करेंगे? राइट साइड, बैक साइड, लेफ्ट साइड, देन अभी आप सामने ले आइए दोनों हैंड्स, ठीक है, दोनों हैंड्स को सामने लेके आना है। तो अभी की सिचुएशंस क्या रहेगी इसमें? 1 2 3 4 इस तरह से। फिर आपको इसको रिटर्न लेके जाना है, यानी कि अभी राइट से शुरू किया था, अब लेफ्ट, जैसे मैंने बताया कि अगर आप राइट वाला कर रहे हो तो आपको लेफ्ट वाला भी आना चाहिए। तो लेफ्ट, बैक, राइट, फ्रंट। तो अभी आपको इसका ये वाला बेसिक प्रैक्टिस करना है, ये बहुत बेसिक है। जो आपका स्टार्टिंग वाला क्लियर हो गया ना, तो आपका ये भी अपने आप क्लियर हो जाएगा, बट आपको प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। फिर से करते हैं 5 6 7 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आपको हैंड मूवमेंट रखना है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा एडवांस लेके जाएंगे तो हमारा जो बॉडी मूवमेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बॉडी मूवमेंट थोड़ा सा राइट साइड, देन फ्रंट साइड, देन लेफ्ट साइड। एंगल्स यानी कि जो हमारे बॉडी एंगल्स हैं वो चेंज हो जाएगा। अभी जैसे हम राइट से शुरू करेंगे तो राइट साइड हल्की सी बॉडी जाएगी, फिर फ्रंट साइड, लेफ्ट साइड, देन फ्रंट साइड। तो इस तरह से आप बॉडी को भी यूज कर सकते हो। 1 2 3 4 अगर आप कंटिन्यू करते हो तो। बट मैं यही कहना चाहूंगी, पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने दोनों हैंड सामने लाए थे, अब ऐसे जरूरी नहीं है। अब जैसे आप राइट से भी शुरू कर सकते हो, राइट से शुरू किया, राइट से शुरू किया, फ्रंट पे आए, लेफ्ट से शुरू किया और लेफ्ट पे खत्म किया, फिर लेफ्ट से वापस शुरू करेंगे, देन देन देन। अब ये साइड से ऐसा लग रहा होगा सेंटर, बट ये साइड है, ठीक है। हल्का सा डायगोनल होके अगर आप देखोगे तो ये साइड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, ठीक है। तो अभी हमने जैसे दोनों हाथों का किया, अब हम इसे सिंगल हैंड के साथ करेंगे। सिचुएशन सेम रहेगी, बॉडी सेम रहेगा, सेम बेसिक चीज रहेगी, बट सिर्फ एक हाथ से करेंगे। अभी हम जैसे कि लेफ्ट वाला अभी मैंने पीछे रख लिया हैंड, अभी सिर्फ मैं राइट वाला यूज करूंगी। सो राइट, बैक, लेफ्ट, देन नीचे। सेम रिपीट हम करेंगे। 1 2 3 4। सेम सिचुएशन हम लेफ्ट वाले हैंड के साथ भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दोनों हाथों से भी हम कर सकते हैं, राइट से भी और लेफ्ट से भी, वन हैंड से भी, टू हैंड से भी, ठीक है। तो ये बेसिक आप पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप दोनों ट्राई करना। सो अभी हमने क्या सीखा? 1 2 3 4 5 6 7 8, डन बोथ। 1 2 3 4, देन यहां से 1 बाय 1, 1 2 3 4 एंड 5, देन चेंज किया हमने 1 2 3 4, रिवर्स 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 रिवर्स। देन अभी जैसे मैंने बताया सिंगल हैंड भी हम कर सकते हैं। 1 2 3 4, रिवर्स की भी प्रैक्टिस करना है लेफ्ट वाले हैंड के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अभी जितने भी हैंड्स मूवमेंट हैं हम एक बार काउंटिंग से करते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस में भी इजी हो जाए। तो आपको कंटिन्यू इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं 5 6 7 गो। सिंगल हैंड 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, both hand 1 2 3 4 5 6, one by one hands, 1 2 3 4 5, then side to side, 1 2 3 4, रिवर्स भी लेके जाएंगे, 1 2 3 4, सिंगल हैंड सेम सिचुएशन, 1 2 3 4, रिवर्स भी लेके जाना है, 2 3 4, सेम चीज हम लेफ्ट के साथ भी करेंगे लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन से, 1 2 3 4, रिवर्स, 1 2 3
4। तो अभी क्या करना है आपको, ये पॉइंट पॉइंट की प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट की, जैसे कि शोल्डर पे पॉइंट करना है, बैक साइड पॉइंट करना है और हेड के ऊपर लेके जाना है। अभी जैसे मैंने बताया था कि राइट साइड से हमने जैसे शुरू किया था सिंगल हैंड, तो हम उसको रिवर्स भी लेके आए, क्योंकि हमें रिवर्स की भी प्रैक्टिस करना है। सीधा आता है तो उल्टा भी आना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड से भी हमें सेम सिचुएशन करनी है। अभी मैंने राइट साइड से किया तो अभी लेफ्ट हैंड करूंगी तो लेफ्ट साइड से करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आपको बेसिक बेसिक चीजों की प्रैक्टिस करना है। और ये ताकि आप किसी भी म्यूजिक पर इसे ऐड कर सकते हो और इजी कोरियोग्राफीज कर सकते हो। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेके आऊंगी आपके लिए कुछ नया और बेसिक से एडवांस वाला। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। और आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं, हो पा रहा है या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर प्रॉब्लम के साथ जरूर बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और हो पा रहा है या नहीं, तो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।